सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो। माय नेम इज़ नवनीत कौर फ्रॉम गोटा डिज़ाइनर स्टूडियो। आज की वीडियो कॉटन ब्लेंड्स के बारे में होने वाली है और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट पर हम चार्म कॉटन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कॉटन ब्लेंड्स के साथ। कॉटन ब्लेंड्स एक्चुअली में है क्या? जब कॉटन में हम किसी भी मैन मेड या नेचुरल फाइबर को ऐड करते हैं ताकि कॉटन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करा जा सके तो उसे हम कॉटन ब्लेंडेड फैब्रिक कहते हैं। अब ये करा क्यों जाता है? हम सब जानते हैं कि 100% कॉटन जो है वो बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फैब्रिक होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत रिंकली फैब्रिक होता है। अब ये प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हम इसमें ब्लेंड करते हैं। तो ब्लेंडेड फैब्रिक्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो 100% कॉटन से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ना सिर्फ ये कि वो रिंकल रेजिस्टेंट हो जाते हैं बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो जाते हैं और इसके अलावा ब्लेंडेड फैब्रिक्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, चीप होते हैं। कॉटन में ऑलमोस्ट किसी भी फाइबर को ऐड करके ब्लेंडेड कॉटन तैयार करी जा सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होता है वो पॉलिएस्टर का ब्लेंड होता है। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी फाइबर ऐड कर सकते हैं, ये नायलॉन हो सकता है, रेयॉन हो सकता है, विस्कोस, सिल्क, लिनन, वूल, पॉलिएस्टर, कोई भी फाइबर ऐड करा जा सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल होता है मार्केट में वो पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर का कॉटन के साथ ब्लेंड हर एक चीज़ में आता है, आपकी क्लोथिंग में, होम फर्निशिंग में, किसी भी तरीके के फैब्रिक में पॉलिएस्टर का ब्लेंड आता है। क्यों? क्योंकि ये चीप वर्जन है, रिंकल रेजिस्टेंट है और ये कलर फास्ट भी होता है। पॉलिएस्टर जो है इसमें से कलर नहीं निकलता, ये बहुत कलर फास्ट फैब्रिक होता है। तो जब इसे कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं तो कॉटन में भी ये परफॉर्मेंस आ जाती है कि उसमें से कलर कम निकलता है, फेड कम होता है। कॉटन को अगर नायलॉन के साथ ब्लेंड करते हैं तो उसकी फील जो है वो सिल्क लाइक हो जाती है, लेकिन नायलॉन की परफॉर्मेंस एज अ फैब्रिक इतनी अच्छी नहीं होती, वो टाइम के साथ जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है और इतना कंफर्टेबल टू वियर भी नहीं होता। लेकिन जब पॉलिएस्टर के साथ हम ऐड करते हैं कॉटन को तो इसकी जो फील है वो बहुत ही सॉफ्ट रहती है। पॉलिएस्टर ऑलमोस्ट 100% कॉटन को मिमिक कर लेता है, यानी उसी की तरह ये लगना शुरू हो जाता है। जैसे आप टी शर्ट्स में देखें, टी शर्ट्स आपको जो समर वियर में टी शर्ट्स मिलती हैं इनमें पॉलिएस्टर का ब्लेंड होता है, लेकिन इनकी फील बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये समर्स के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ज़्यादातर जो ब्लेंडेड फैब्रिक होता है कॉटन का वो 80-20 चल रहा होता है, यानी 80% कॉटन और 20% अनदर फाइबर या फैब्रिक। अब ये ज़्यादातर जैसे मैंने कहा पॉलिएस्टर होता है, तो पॉलिएस्टर का हमें 50-50 भी मिल जाता है टी शर्ट्स या एक्टिव वियर में। ये 60-40 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हमें मिलता है वो 65-35 या 75-25 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा कॉटन रहती है और कम वो दूसरा फाइबर जो इसमें ऐड करा गया। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फील और टेक्सचर कॉटन का ही रह जाए, लेकिन कॉटन की परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए उसमें एक ब्लेंडेड फैब्रिक ऐड कर दिया गया। अब इसमें दोनों ही फाइबर्स की क्वालिटीज़ आ गई, कॉटन की भी और जो दूसरा हमारे पास चाहे वो पॉलिएस्टर है उसकी क्वालिटीज़ भी आ गई। अब आप पहचानोगे कैसे कि कॉटन में ये ब्लेंड है या नहीं है? ज़्यादातर मैंने जैसे आपको बताया, आपको मार्केट में पॉलिएस्टर का ब्लेंड मिलता है। अब उसकी पहचान कैसे है? आप कॉटन को अगर पहचानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई और ब्लेंड है। जैसे हमने बताया था कॉटन बहुत रिजिड फैब्रिक होता है, ये अपने स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। तो अगर आपके पास कॉटन फैब्रिक है जिसमें थोड़ी सी भी स्ट्रेचेबिलिटी है तो इसका मतलब है उसमें एक अनदर फाइबर को ऐड करा गया। वो स्पैंडेक्स हो सकता है, जैसे लाइक्रा जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकता है, या नायलॉन भी हो सकता है। कॉटन फैब्रिक में बिल्कुल भी लस्टर नहीं होता, कोई शाइन नहीं होती, ये डल फैब्रिक होता है। तो अगर आपके कॉटन फैब्रिक में कोई शाइन है, लस्टर है, तो इसका मतलब उसमें पॉलिएस्टर ऐड करा गया या कोई और ऐसा ही शाइनियर फाइबर ऐड हुआ है। इसके अलावा जो 100% कॉटन है इसके ऊपर जब हम कलर्स डाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं निकलते और बहुत जल्दी फेड होना शुरू हो जाते हैं। 100% कॉटन की ये टेंडेंसी रहती है कि ये कलर फास्ट नहीं होती, लेकिन अगर उसमें हमने पॉलिएस्टर ऐड कर दिया तो ये कलर फास्ट फैब्रिक हो जाता है और इसमें से कलर कभी नहीं निकलता। और आप कैसे भी कलर्स चूज करें, डार्क कलर्स, डीप शेड्स, पेस्टल शेड्स, हर कलर इस पर बहुत निखर के आता है।
इसके अलावा 100% कॉटन में श्रिंकेज की टेंडेंसी रहती है, वो श्रिंक होता है, लेकिन जब इसमें पॉलिएस्टर ऐड करते हैं, पॉलिएस्टर का ब्लेंड करते हैं, तो इसकी श्रिंकेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि पॉलिएस्टर श्रिंक नहीं होता। लेकिन अगर हमने इतनी अच्छी बातें करी हैं पॉलिएस्टर के बारे में कि कॉटन की ये परफॉर्मेंस बेटर कर देता है और उसको और भी अच्छा बना देता है, ये अफोर्डेबल भी हो गया, लेकिन इसके अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। पॉलिएस्टर एक मैन मेड फाइबर है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा ये पेट्रोकेमिकल से बना हुआ फैब्रिक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल भी होता है और इसके फ्यूम्स बहुत टॉक्सिक होती हैं। पॉलिएस्टर इची भी हो सकता है कई लोगों की स्किन पर, जैसे कोई स्किन सेंसिटिव पीपल हैं उनके लिए ये इची हो सकता है, अनकंफर्टेबल टू वियर हो सकता है। इसके अलावा पॉलिएस्टर जो है इसकी कोई ब्रीथेबिलिटी नहीं होती, इसलिए जब इसे कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम रखी जाती है, 70-30, 80-20, ताकि ब्रीथेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो होती है वो है आपके फैब्रिक से लिंट बॉल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे पिल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। उनका कारण क्या है कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिएस्टर फाइबर के साथ या यार्न के साथ हम कॉटन के छोटे छोटे रेशों को मिलाकर एक थ्रेड बना रहे हैं या एक कपड़ा तैयार कर रहे हैं, तो वो जो छोटे रेशे हैं कॉटन के, वो इनको छोड़ना शुरू कर देते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर्स को। तो उससे क्या होता है कि ये छोटे रेशे हैं कॉटन के, वो फैब्रिक के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो छोटे छोटे पिल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, यानी वो लिंट बॉल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इनका। तो अब बात करते हैं जाम कॉटन की। हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल करा था कि जाम कॉटन एक्चुअली में है क्या। जाम कॉटन जो है ये सबसे पहले इसको समझते हैं आया कहाँ से। ये जाम सिल्क से आया है। सिल्क एक बहुत ही एक्सपेंसिव फैब्रिक होता है, तो उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए उसमें ब्लेंड करा गया, जिसे हम जाम सिल्क कहते हैं। जाम सिल्क जो है वो उसकी कॉस्ट को भी कम करता है, लेकिन उसकी फील वही रहती है सिल्क वाली। अब उसमें जो ब्लेंड करा गया था वो ज़्यादातर कॉटन का करा गया था। कॉटन और सिल्क के थ्रेड को जब साथ में रखा गया तो उससे बना जाम सिल्क, जिसकी फील और जिसका टेक्सचर सिल्क वाला था, लेकिन उसकी कॉस्ट कम हो गई थी। अब उसी को हमने कॉटन में भी यूज़ करा, यानी कॉटन के साथ सिल्क को जब ब्लेंड करा, यानी कॉटन ज़्यादा रहा और सिल्क का थ्रेड कम रहा, तब बना जाम कॉटन। अब जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो रहा है ये बहुत चीप वैरायटी है, तो ये सिल्क नहीं है इसमें ब्लेंड, बल्कि इसमें पॉलिएस्टर या आप कह सकते हैं मैनमेड फाइबर को ऐड करा गया होता है। लेकिन इसकी जो फील है, जो इसका टेक्सचर है, वो आपको जाम कॉटन की ही तरह मिलता है, इसीलिए इसे जाम कॉटन कहा जाता है। ये एक अच्छा फैब्रिक है, ये ड्यूरेबल होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है और इसकी जो लस्टर है वो बहुत ही प्यारी होती है। यानी जो 100% कॉटन है वो डल फैब्रिक है, उसके ऊपर कोई लस्टर या शाइन नहीं होती, लेकिन जाम सिल्क पर आपको शाइन और लस्टर मिल जाती है। तो इसकी ओवरऑल लुक बहुत अच्छी निकलती है। एक अच्छा कंफर्टेबल टू वियर फैब्रिक है, तो आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसेस में, सूट्स में। तो आज हमने बात करी कॉटन ब्लेंड्स के बारे में और जाम सिल्क के बारे में। तो हमने 100% कॉटन, उसकी अपनी वैरायटीज़ और उसके ब्लेंड्स को कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरी है आपकी आज की वीडियो से रिलेटेड, या नेक्स्ट कुछ आप और सुनना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। अगर आप हमें और सोशल मीडिया पर देखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें इन पर्सन विजिट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है 34C पिरामिड सिटी, अमृतसर। थैंक यू फॉर टुडे।